दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, राम मंदिर से बड़ा आंदोलन। राम मंदिर का आंदोलन तो भारत का था। महाबोधि महाविहार का आंदोलन ये पूरी दुनिया का आंदोलन है। 12 मई तक, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के पर्व तक दुनिया भर के भारत के लोग बोध गया की धरती पर आ रहे हैं। बोध गया की धरती पर एक इतिहास लिखने जा रहा है कि जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को जगाया, जिस स्थान से जगाया वो स्थान अंधेरे में है, वो स्थान कैद में है। आज जिम्मेदारी है उन सभी बौद्धों की, पूरे बौद्ध भिक्षु समाज की, जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त कर कर ये ऊर्जा, ये शक्ति निर्माण की है। आज वो उस अंधकार में पड़े महाविहार को प्रकाश में लेकर आए और प्रकाश में लाने की तारीख निश्चित हो चुकी है। 12 मई हमने आह्वान कर दिया है कि 20 अप्रैल से दिल्ली से बोध गया की हजारों लोगों के साथ पदयात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर बोध गया पहुंचेगी, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि बोध गया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करा लेना है। और ये आजादी होगी जब आप अपने घर से निकलेंगे, अपने शहरों से निकलोगे, अपने राज्यों से निकलोगे और 11-12 मई को लाखों की संख्या बोध गया में पहुंच जाए। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। जो आंदोलन 132 साल से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, राम मंदिर से बड़ा आंदोलन। राम मंदिर का आंदोलन तो भारत का था। महाबोधि महाविहार का आंदोलन ये पूरी दुनिया का आंदोलन है। क्योंकि ये आंदोलन इसलिए दुनिया का है क्योंकि इस स्थान पर सिद्धार्थ गौतम ने जब 29 साल की आयु में घर छोड़ा तो 6 साल तप ध्यान साधना करने के बाद बोध गया की पावन धरती पर उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वो बुद्धत्व प्राप्त की पावन धरती आज ब्राह्मणों के कब्जे में है, आज हिंदुओं के कब्जे में है। पूरी दुनिया में बौद्ध है, पर बौद्धों के पास बौद्धों का महाविहार नहीं है। अगर हमें लगा कि हम इसको बचा सकते हैं, हम इसको मुक्त करा सकते हैं, उसके लिए हमारी जान चली जाए, हमें जेल में डाल दिया जाए, हम हर एक जुल्म सहन करने को तैयार है, पर महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। जिसकी लड़ाई धरना प्रदर्शन से 12 फरवरी से शुरू हो गई थी और ये लड़ाई का टारगेट 12 मई तक, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के पर्व तक दुनिया भर के भारत के लोग बोध गया की धरती पर आ रहे हैं। बोध गया की धरती पर एक इतिहास लिखने जा रहा है कि जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके दुनिया को जगाया, जिस स्थान से जगाया वो स्थान अंधेरे में है, वो स्थान कैद में है। आज जिम्मेदारी है उन सभी बौद्धों की, पूरे बौद्ध भिक्षु समाज की, जिन्होंने बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त कर कर ये ऊर्जा, ये शक्ति निर्माण की है। आज वो उस अंधकार में पड़े महाविहार को प्रकाश में लेकर आए और प्रकाश में लाने की तारीख निश्चित हो चुकी है। 12 मई हमने आह्वान कर दिया है कि 20 अप्रैल से दिल्ली से बोध गया की हजारों लोगों के साथ पदयात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर बोध गया पहुंचेगी और जगह जगह बड़ी बड़ी जनसभाएं करेगी। जिन जनसभाओं का असर ये होगा कि देश के हर एक कोने से, दुनिया के हर एक कोने से बुद्ध को अपने शास्त्रा मानने वाले, बुद्ध को तथागत मानने वाले, बुद्ध के ज्ञान से अपने आप को ऊर्जावान बनाने वाला बौद्ध समाज, वो पैदल की यात्रा, बाइक से यात्रा,
कारों से यात्रा, ट्रेन से यात्रा, बसों से यात्रा, वो हर माध्यम से यात्रा करनी शुरू करेगा। और 11-12 मई को बोध गया की धरती बौद्ध में हो जाएगी। और फिर हम कहेंगे सरकार से कि जो सरकार कह रही थी कि इनकी संख्या कम है, इन्होंने संख्या देखी है। 2 अप्रैल आंदोलन देखा, देश का प्रधानमंत्री हिल गया। तो बिहार सरकार से कह रहे हैं हम कि 11-12 मई को भारत का हर एक बौद्ध समाज, भारत का पूरा बहुजन समाज बौद्ध गया की धरती पे आ रहा है। और जो वर्षों से बौद्ध विहार ब्राह्मण और हिंदुओं के कब्जे में है, जिस पर बीटी एक्ट 1949 बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा। उसे महाबोधि महाविहार के उपासकों को, बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाएगा। और मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा कि किस तरह से ब्राह्मण पंडितों के साथ हमारा वार्तालाप हुआ है, किस तरह से उनके साथ हमारी चर्चा हुई है, उन्होंने उसके खिलाफ हमारे जाके मुकदमे दर्ज कराए, जेल भिजवाने की तैयारी करी। पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम फिर भी कह रहे हैं कि बौद्ध गया को बुद्ध पूर्णिमा तक आजाद करा लेना है। और ये आजादी होगी जब आप अपने घर से निकलेंगे, अपने शहरों से निकलोगे, अपने राज्यों से निकलोगे और 11-12 मई को लाखों की संख्या बौद्ध गया में पहुंच जाए। कुछ नहीं बनते जी, महाविहार को बचाते बचाते खुद कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं आप। ये छोटे बड़े शिकंजे महाबोधि महाविहार के आंदोलन को और गति देंगे और शक्ति देंगे। आप देखिए, कल एक आप थे, समता आवाज खड़ी थी, बस समता आवाज ने दिखाया, धाकड़ टीवी ने दिखाया। धाकड़ टीवी की आवाज जहां 2 चैनल की आवाज थी, आज आवाज देखो कितनी हो गई है। ये आंदोलन कम होने वाला नहीं है, ये जेल में जाकर आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ने वाला है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि आजादी की लड़ाई, हक की लड़ाई कुर्बानी मांगती है। आप एक कुर्बानी दोगे, 1 लाख लोग तैयार आ जाएंगे। एक जेल जाएगा, 100 लोग जेल का ताला तोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो वो बात कह रहे हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बहुत वाली भाषा बात कर रहे हैं आप। तो नहीं, हम ये कह रहे कि आप साथ दो, महाबोधि विहार हम आजाद देंगे। आप साथ दो, बस साथ चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन शांति का आंदोलन, मैत्री का आंदोलन है। पर हम 2 चीज जिक्र करेंगे, बुद्ध की शांति और अशोक की क्रांति भी हमारे साथ है। हिंसा कराओगे देश में? क्रांति का मतलब हिंसा नहीं है, बदलाव है। मारकाट कराओगे? बदलाव है। अरे हिंसा तो वो लोग करते हैं जिनको खतरा है, जो भयभीत है, जिनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। हमारे पास तो ताकत है, हमारे पास तो बुद्ध है, हमारे पास तो बाबा साहब अम्बेडकर है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना किसी का रक्त बहे पूरे देश को बदल दिया, पूरे देश का संविधान बदल दिया, पूरे भारत को एक नई चेतना दे दी। हम उनके बच्चे हैं, उनके पुत्र हैं। तो मैं कहूंगा ये क्रांति का दौर है और क्रांति के दौर में परिवर्तन होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। नहीं करेंगे ब्राह्मण अगर नहीं करेंगे तो ब्राह्मण को खदेड़ दिया जाएगा। 4 कदम आगे की सोचता है। देखो, ब्राह्मण हमसे 4 सोचे या 6 सोचे, पर जब बदलाव होता है तो सारी सोचना विचारना धरा का धरा रह जाता है। जब बनते जी एक बात और कही जाती है कि जब भगवान बुद्ध ने पहली धम्म देशना की थी 5 भिक्षुओं को, जब उन्होंने दे दी सारनाथ में, वो 5 ब्राह्मण थे। ये केवल तथाकथित लोगों ने शास्त्रों में लिखा, ये उन लोगों ने लिखा जो लोग खुद ब्राह्मण थे। क्योंकि जब बुद्ध के धम्म का शास्त्र लिखा गया, अनुवाद किया गया, तो अनुवाद करते समय लिखने वाले लोग ब्राह्मण थे। इसलिए उन्होंने जिक्र करा, क्योंकि हमने देखा कि हमारे भारत के साहित्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में पहले यही लिखा गया, गरीब ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, चतुर ब्राह्मण, होशियार ब्राह्मण, तो बुद्ध के शिष्य भी ब्राह्मण। अरे ब्राह्मणों को से बुद्ध की शिक्षा का मतलब नहीं, वो सब श्रावक हैं। तो बंदे जी एक सवाल मेरा रहेगा कि भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों के गुण क्या बताए हैं? देखिए, तथागत बुद्ध कहते हैं कि मेरी नजर में वो श्रेष्ठ है। वो ब्राह्मण भी कहते हैं, पंडित भी कहते हैं, महापंडित भी कह रहे, महाविद्वान भी कहते हैं कि उसके पास 3 गुण होने चाहिए। 3 गुणों का धनी होना व्यक्ति ही श्रेष्ठ भिक्षु है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ वो पंडित है। वो 3 गुण क्या है? पहला गुण है वह चरित्रवान होना चाहिए,
उसके चरित्र की खुशबू उतनी होनी चाहिए कि वह दुनिया को प्रभावित कर सके। दूसरा गुण बताया बुद्ध ने कि दूसरा गुण उसके पास सत्यम ज्ञान होना चाहिए। सत्यम ज्ञान जो उसने खोजा हो, जो उसने पाया हो, जो उसने प्राप्त किया हो, तोता वाला ज्ञान नहीं कि रट लिए शास्त्र, रट रट के कथा कहानियां सुनाने लगे। संबोधि का ज्ञान होना चाहिए, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वह श्रेष्ठ भिक्षु है। और तीसरा उसका श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार होना चाहिए। इन 3 गुणों का धनी व्यक्ति ही दुनिया का श्रेष्ठतम ब्राह्मण है, दुनिया का श्रेष्ठतम पंडित है, दुनिया का श्रेष्ठतम बौद्ध भिक्षु है। मतलब आप साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण है ये सब फर्जी और ढोंगी है। ये सब फर्जी है और 3 गुणों का मानक है। ये पैमाना लगाइए, कसौटी लगाइए, 3 गुणों में परिपूर्ण हो जाए वही श्रेष्ठ है। भांते जी, आप हजारों साल से यहाँ बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, किस कारण से अभी तक आप पिछड़े रह गए? जो आपका पूरा जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ बुद्ध का, उस जगह पे भी आप नजर नहीं आते हैं। देखिए, नजर आए नहीं आए ये सवाल है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि चर्त भिक्खवे भोजनताय भोजन सुखाय लोकान कंपाय, यानी चारिका करते रहो, प्रचार करते रहो, बातों को फैलाते रहो, संसार के हर एक व्यक्ति से जुड़ो। वो काम सबसे पहले किनका था? बौद्ध भिक्षुओं का था। और आज के दौर में वो काम किनका? वो मीडिया का है। वो काम आज मीडिया का आप लोगों का है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मीडिया के लोगों ने मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे नहीं, बनते जी आपसे एक बात करूंगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मीडिया से कह रहा हूँ अपनी, कि मेरी मीडिया के लोगों ने जैसे वो लोग दिखाते अपने बाबाओं को, अपने संतों को, आप एक हफ्ते में एक वीडियो लगाते, बौद्ध भिक्षु का एक वीडियो लगाते, बौद्ध भिक्षु का एक इंटरव्यू लगाते, बौद्ध धर्म का एक इंटरव्यू लगाते। मैं कहता हूँ कि आपके प्रयास से ही, आपकी इस कोशिश से ही भारत बौद्ध में हो जाता। भदोही से चल करके 80 लोग आए हुए हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 80 लोग हमारे डिस्टर्ब है, कृपया उनके लिए कुछ किया जाए। अब आप देख रहे, सुन रहे, आप पूरी पुलिस ने हमारे आने वाले लोगों को एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पर ये घबराने की जरूरत नहीं है। अरे जेल ही तो जाना है, जेल ही तो जाना है। तथागत ने कहा, सर फूट जाए तो धर्म का प्रचार करना बंद मत करना। आपके ऊपर तलवार खड़ी हो जाए तो धर्म का प्रचार करना बंद मत करना। आपकी जान भी चली जाए तो धर्म का प्रचार करते हुए डिगना मत, निरंतर करते रहना। हम वो हौसला लेके खड़े हैं। जेल डालो, मुकदमे लगाओ, मार दो, गोली चलाओ, डंडे चलाओ, तलवार चलाओ, पर यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक मां बोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए।